एक मेंबर पूछते हैं कि अ पेशेंट हैड कोल्ड स्वेट इन द नाइट, नो पेन, नो अदर सिम्पटम्स, इफ ईसीजी एंड 2D एको इज नॉर्मल, इज इट नेसेसरी टू अंडरगो अ स्ट्रेस टेस्ट, प्लीज क्लैरिफाई। तो ये जो डाउट है काफ़ी लोगों में होता है कि अगर किसी का ईसीजी और 2D एको ये दोनों नॉर्मल होते हैं तो क्या ये जो तीसरी टेस्ट है स्ट्रेस टेस्ट उसको करवाने की ज़रूरत होती भी है या नहीं। तो लेट मी टेल यू, ईसीजी हमें ये बताता है कि हार्ट की ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कि उसकी हार्ट बीटिंग का जो रिदम है, हार्ट रेट है, वो कैसा है। अगर हार्ट को कुछ माइनर डैमेज होता है या इवन हार्ट की नस में ब्लॉकेज होते हैं लेकिन अगर हार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ है तो ऐसी सूरत में ईसीजी पर कोई भी मेजर चेंज नहीं आता है और ऐसी चीज़ें अगर हम सिर्फ ईसीजी देखते हैं तो मिस हो सकती है। दूसरा हो गया 2D एको यानी हार्ट की सोनोग्राफी। इसमें ना हार्ट डायरेक्टली दिखता है अपने को। तो इसमें अगर हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रॉब्लम यानी कि अगर उधर कुछ डैमेज है, कुछ वीकनेस है, हार्ट के जो वाल्व होते हैं यानी कि हार्ट के अंदर के कमरों के बीच के जो दरवाजे होते हैं वो कुछ खराब है या नहीं, ये सारी बातें हमें दिख जाती है 2D एको में। फिर से इसमें भी वही है कि हार्ट की जो नसें हैं उनके अंदर ब्लॉकेज है या नहीं, ये 2D एको में नहीं दिखता है क्योंकि हार्ट की नसें ही 2D एको में नहीं दिखती। हार्ट की सिर्फ जो मसल है, जो उसकी जो दीवारें हैं और हार्ट के अंदर के जो वाल्व है, ये सब दिखते हैं। हार्ट की नसें यूजुअली 2D एको में नज़र नहीं आती और इसलिए भी अगर उस नसों के अंदर की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को अगर अब तो कोई डैमेज नहीं हुआ है तो ऐसी सूरत में ब्लॉकेज होने के बावजूद भी 2D एको नॉर्मल आ सकता है। अब इसी वजह से अगर ईसीजी और 2D एको दोनों नॉर्मल है तो इसका हमेशा ये मतलब होना ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की हार्ट की नस में ब्लॉकेज नहीं होगा। और ऐसी सूरत में अगर आपको ओवरऑल चेकअप करके आपकी पूरी क्लिनिकल प्रोफाइल, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन सब कुछ देखने के बाद अगर आपके डॉक्टर को फिर भी डाउट होता है कि इस व्यक्ति का ईसीजी 2D एको नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल ये सही रहेगा कि इसके आगे का स्ट्रेस टेस्ट या जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं वो करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडमिल टेस्ट हमें ये बताता है बेसिकली कि हार्ट की नसों में कोई भी मेजर ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। और इसीलिए ईसीजी और 2D एको का नॉर्मल होना इसका मतलब ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट नहीं करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ओवरऑल क्लिनिकल प्रोफाइल सब कुछ देखने के बाद अगर कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है कि नहीं ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी नहीं लगती है तो वो ऐसी सूरत में ईसीजी और 2D एको पर रुक सकते हैं। लेकिन अगर बाकी की सारा चेकअप करने के बाद उनको लगता है कि हार्ट की नस के ब्लॉकेज को भी देख लेना चाहिए बावजूद इसके कि ईसीजी और 2D एको नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आगे बढ़कर ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है।